Assalamualaikum dear all students. I hope you are will be very well. So today we are going to start our new lecture. So our today's lecture is about the dimensions of physical quantities. आज हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो डायमेंशंस के अंदर आके फंस जाते हैं कि अब जो है वो किस तरह से निकलेगी। तो इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप झट से हर एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की इजीली डायमेंशन जो है वो निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायमेंशन जो है वो क्या है, व्हाट इज़ डायमेंशन। डायमेंशन हमारे पास है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर। डायमेंशन वो चीज़ है जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की नेचर को डिनोट करती है। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की क्वालिटेटिव नेचर को डिनोट करती है। मींस के क्वालिटेटिव नेचर का मतलब जिस तरह से लास्ट में हम पढ़ के आए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव 2 kg ऑरेंजेस, मेरे पास 2 kg ऑरेंजेस मौजूद है। तो ये जो है हमें क्या क्वांटिटी बता रहा है कि ऑरेंजेस जो है वो हमारे पास 2 kg है। मींस कि ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी। अब हम इस किलोग्राम, इस मास को जिसके साथ उसकी फ़िज़िकल नेचर बताएंगे वो हमारे पास उसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी, जो कि उसकी क्या बता रहा होगा, क्वालिटी बता रहा होगा कि ये जो है वो इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है। हम इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, the dimension of any physical quantity can always be expressed। हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन को एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं एस सम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हम किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ। फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस्ड करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ। एक बात और याद रखें, हम जिस चीज़ की भी डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। हम किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालेंगे उसको हम हमेशा किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या करेंगे, बंद रखेंगे। डायमेंशन हमने जाना, डायमेंशन क्या होती है, किसी फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को ज़ाहिर करना। मींस कि उसकी क्वालिटी को बताना क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी की पहले डायमेंशन सीखेंगे, देन उसमें से जो है हम डिफरेंट क्वांटिटी की डायमेंशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, वैसे तो हम पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी। बट यहाँ हम पहले 3 की जो है वो डायमेंशन सीखेंगे कि इनकी डायमेंशन क्या है, देन उसमें से जो है हम डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लेंथ। लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या है, कैपिटल L।
तो अभी अभी मैंने लिखा डायमेंशन को हम हमेशा किसके अंदर बंद करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अच्छा याद रहे सिर्फ लेंथ की डायमेंशन एल नहीं है, हमारे पास जितनी भी लेंथ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी चीज़ की विड्थ, किसी चीज़ की हाइट और एनी डिस्टेंस, तो ये जो है इन सब की डायमेंशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन सब की डायमेंशन क्या है हमारे पास, कैपिटल एल। याद रखें लास्ट लेक्चर में हम क्वांटिटी को उसके यूनिट के साथ पढ़ के आए थे। जैसे लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि लेंथ की जो क्वालिटेटिव नेचर को शो करती है जिसको कहते हैं डायमेंशन, वो क्या है, कैपिटल एल। इसी तरह से हमारे पास है मास, मास की जो डायमेंशन है वो है कैपिटल एम, और इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास थर्ड नंबर पे है टाइम। सो टाइम जो है उसकी डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। तो ये जो है हमने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सीखी। अब जो है हम इसी में से बाकी क्वांटिटी की डायमेंशन बनाना सीखेंगे। याद रहे डायमेंशन निकालने के लिए आपको उस क्वांटिटी का यूनिट याद होना लाजमी है। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स को डिस्कस किया था, तो उम्मीद करती हूँ आपने तमाम यूनिट्स याद कर लिए होंगे। तो अगर आपको किसी का फॉर्मूला और यूनिट याद है तो आप इजीली उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं वो है हमारे पास एरिया। नंबर 1 हम किसकी निकाल रहे हैं, एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, गुड। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू विड्थ और लेंथ इंटू हाइट और हाइट इंटू विड्थ, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं। किसी भी दो चीज़ की लेंथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर देने से हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो इसके हम फॉर्मूला से इसकी क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो एरिया का यूनिट क्या है, गुड, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है, किसका यूनिट है, गुड, लेंथ का यूनिट है। सिंपल आप इनकी लिख लें या इनकी लिख लें, तो लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन हुई, एरिया की। किसकी डायमेंशन हुई, एरिया की। तो नंबर 1 डायमेंशन हमने निकाली। आपको उसका फॉर्मूला पता हो या आपको उसका यूनिट पता हो, पीछे हम सीख के आए हैं कि हमें अगर किसी भी चीज़ का फॉर्मूला मालूम है तो हम इजीली उसके फॉर्मूला से उसका यूनिट बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली यूनिट मालूम है तो वेल एंड गुड, तो आप उसमें से इजीली उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम जिसकी डायमेंशन निकालेंगे वो है हमारे पास वॉल्यूम। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि लेंथ को जो डायमेंशन है हम कैपिटल एल से शो करते हैं, मास की डायमेंशन को कैपिटल एम से, टाइम की डायमेंशन को कैपिटल टी से। और इसके यूनिट में भी आप फ़र्क रखिएगा, स्मॉल एम हमारे पास मीटर का यूनिट है एंड कैपिटल एम हमारे पास मास का यूनिट है। इन दो चीज़ों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी वजह से जो है वो डायमेंशन रॉन्ग कर देते हैं। सो सेकंड हमारे पास है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, गुड। तो हम अब आगे लिखेंगे जिसकी हमने डायमेंशन लिखनी फिजिकल क्वांटिटी, उसके आगे उसका यूनिट लिखेंगे, देन हम उसके आगे उसकी डायमेंशन लिखेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है उसकी डायमेंशन उसका यूनिट क्या है, गुड, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हमारे पास किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल। तो हमारे पास क्या आ गया, एल क्यूब। एल क्यूब हमारे पास किसकी डायमेंशन आई, वॉल्यूम की। गुड हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर 3 वेलोसिटी और स्पीड। तो वेलोसिटी और स्पीड हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, गुड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमारे पास इक्वल होता है मीटर अपॉन
सेकंड के। तो मीटर अपॉन सेकंड स्पीड का क्या है, यूनिट है, और इसके यूनिट में से हम इजीली इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो मीटर अपॉन सेकंड, मीटर लेंथ, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, और टाइम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। तो ये जो है हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, स्पीड की। इसका एक और भी मेथड है, हम एल को सेम और टी को ऊपर ले जाएंगे तो टाइम इनवर्स। तो ये भी जो है वो किसकी डायमेंशन है, स्पीड की। और इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, हमने पढ़ा मेन डायमेंशन हमारे पास कितनी है, 3, लेंथ, मास, टाइम। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम एल टी इनवर्स। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो हमने मास पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने मास को लिख दिया, तो हम इसको लिखेंगे एम नॉट। तो कभी कभार इस तरह से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसका ऑप्शन दे के साथ में बोथ का ऑप्शन दिया होता है, बच्चे ये टिक करके आ जाते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो आप याद रखें, अगर हमारे पास एम नॉट एल टी इनवर्स दी है तो ये भी हमारे पास किसकी डायमेंशन है, स्पीड की। एम नॉट मीन्स के 1, एम नॉट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, और 1 जो है हमारे पास डायमेंशन लेस है। यहाँ पे पहले हम सारी वो क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे जिसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, देन हम सारी वो क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे जो कि डायमेंशन लेस है, जिसकी डायमेंशन नहीं निकलती। तो स्पीड के बाद हम आते हैं हमारे नंबर 4। नंबर 4 हमारे पास है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हम पीछे पढ़ के आए हैं। एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारे पास इक्वल होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये आप पहले से ही जानते हैं। तो मीटर का हमारे पास यूनिट है, सॉरी डायमेंशन है एल, और सेकंड की हमारे पास है कैपिटल टी। सो टी के ऊपर है स्क्वायर। तो इसको भी हम किस तरह से लिखेंगे, एल टी इनवर्स। तो ये जो है हमारे पास किसकी डायमेंशन हो गई, टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। जिस तरह से हमने स्पीड की बनाई इसी तरह से एक्सेलरेशन की भी बनती है, एम नॉट एल टी इनवर्स, सॉरी इनवर्स। तो ये हमारे पास किसकी, ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, और ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। सॉरी इसको भी हम किस में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। याद रखें बिना स्क्वायर ब्रैकेट के हम डायमेंशन को मेंशन नहीं कर सकते। अब नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे हमारे पास है फोर्स। सो फोर्स भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज गुड, F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। देन आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या है, गुड, न्यूटन। देन न्यूटन हमारे पास इक्वल है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम हमारे पास इक्वल है, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, और मास हमारे पास इक्वल है कैपिटल एम के। मीटर माना लेंथ एंड एस माना टाइम का स्क्वायर। तो ये भी सॉरी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम एल टी इनवर्स। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन हुई, फोर्स की डायमेंशन हुई। अक्सर फोर्स की डायमेंशन हर एक टेस्ट में आती रहती है, तो बेटा आप इस डायमेंशन को रट लें ताकि जब भी फोर्स की डायमेंशन आए आपको बिना निकाले याद होनी चाहिए, एम एल टी इनवर्स। एम एल टी इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अच्छा, इसका एक बहुत आसान मेथड है, वो क्या है, हम इसके फॉर्मूला से भी इसको इजीली, आपकी मर्जी, अगर आपको उसकी यूनिट से निकालना इजी लगती है तो आप उसके यूनिट से निकालें, अगर आपको उसके फॉर्मूला से ज़्यादा इजी लगती है देन आप उसके फॉर्मूला से निकाल लें। तो मैं आपको दोनों मेथड समझा देती हूँ, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से निकाल लें। तो सेकंड हम उसका क्या लिखे थे, फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम में। तो m माना मास, तो मास की, सॉरी मास जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल M। याद रखें फॉर्मूले में छोटा m है तो वो मास है, डायमेंशन में बड़ा M है तो वो मास है।
बट यूनिट के अंदर अगर स्मॉल m आता है देन वो लेंथ को शो करता है। बार बार बता रही हूँ, इन चीज़ों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल m किसी यूनिट के अंदर आ रहा है देन वो बता रहा है कि वो मीटर है, वो लेंथ का यूनिट है। और अगर यही स्मॉल m हमारे पास किसी फॉर्मूला में आ रहा है तो वो बता रहा है कि ये मास है। और डायमेंशन के अंदर हम कैपिटल M को एज अ मास यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने कैपिटल M लिख लिया। अभी हम यहाँ एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल के आए हैं LT इनवर्स। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? LT इनवर्स। सो इजीली हमारे पास डायमेंशन फोर्स की निकल गई। तो मैंने आपको इसके यूनिट से निकालनी भी सिखा दी, इसके फॉर्मूला से निकालनी भी सिखा दी। आप इसकी कोई भी एक चीज़ याद रखें और इजीली इससे डायमेंशन निकाल सकते हैं। सो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हमारा नंबर 6 के ऊपर हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। हम फॉर्मूला भी लिखेंगे, हम यूनिट भी लिखेंगे और फॉर्मूला यूनिट से उसकी डायमेंशन को भी निकालते जाएंगे। तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, ये हमारे पास क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी है। और यहाँ पे हम सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। देन हम उसका क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। और देन जो है हम उसकी क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। इस तरह से आपको भी ईजी रहेगा। तो हमारे पास नंबर 6 पे है डेंसिटी। तो डेंसिटी का यूनिट क्या है? जल्दी से बता दें मुझे। गुड। तो डेंसिटी का यूनिट है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या है? डेंसिटी। तो इसको मैं इसकी फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसका हम अब यूनिट बनाए तो मास का यूनिट क्या है? गुड, kg, इट्स किलोग्राम। देन वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। वेरी गुड। किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या बन गया? डेंसिटी का यूनिट बन गया। अब हम इसकी निकालते हैं डायमेंशन। पीछे हम पढ़ के आए हैं, चलो हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं। हम लेंथ को शो करते हैं कैपिटल L के साथ और मास की हमारे पास डायमेंशन है कैपिटल M और हमारे पास टाइम की डायमेंशन है कैपिटल T। तो इसको देख के आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, हम इजीली इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो किलोग्राम हमारे पास किसका यूनिट है? मास। मास की डायमेंशन हमारे पास क्या है? कैपिटल M। तो आपकी मर्जी है, आप इजीली इसको डायरेक्ट मास से कर लें, बट आपको वॉल्यूम का यूनिट याद होना चाहिए ताकि आप उसके नीचे L के ऊपर क्या लगा सके? क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है? मीटर क्यूब। तो L के ऊपर क्या आ जाएगा? क्यूब। इसी तरह से हम मास को ले जाएंगे, सॉरी L को ले जाएंगे ऊपर। तो ये जो है हमारे पास किसकी डायमेंशन बन गई? वॉल्यूम की डायमेंशन बन गई। इसी तरह से वॉल्यूम की एक और भी डायमेंशन है, इसको मैं सॉरी डेंसिटी की डायमेंशन, डेंसिटी की एक और डायमेंशन है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं M L एंड T नॉट। ये भी हमारे पास किसकी डायमेंशन है? डेंसिटी की डायमेंशन है। MLT आना लाजमी है, इसमें जो चीज़ नहीं होगी उसके ऊपर आप नॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। इट्स वेरी इजी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज़ वर्क। सो अब जो है हम वर्क की डायमेंशन निकालते हैं। वर्क हमारे पास क्या है? तो प्यारे बच्चों, हम डायमेंशन जब सारी पढ़ लेंगे उसके बाद हम मैच करेंगे कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। इस तरह के भी MCQs आते हैं कि ऐसी कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन सेम निकलती है। हम जब सब डायमेंशन निकाल लेंगे तो उसमें आप ये भी सीख जाएंगे कि किन किन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम निकली है। तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? F.D। तो F.D माना फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके,
फोर्स इंटू डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है, न्यूटन इंटू मीटर के। तो वर्क का यूनिट हमारे पास क्या है, जॉल। वर्क का यूनिट हमारे पास क्या है, जॉल, और जॉल इक्वल होता है न्यूटन इंटू मीटर के। तो न्यूटन इंटू मीटर। सो हम दोबारा से पीछे चलते हैं, तो पीछे आप वापस जाके देखें, वहाँ पे हमने फोर्स की डायमेंशन निकाली थी। फोर्स की डायमेंशन आई थिंक हमने निकाली थी MLT इनवर्स। MLT इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो हमने फोर्स की जगह वो लिख ली, साथ में क्या है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर, L मीटर एक हमारे पास मौजूद है और 1 मीटर हमने और लगा दिया। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन है, वर्क की डायमेंशन। कंफ्यूज हो गए, ओ इट्स ओके, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूटन हमारे पास इक्वल है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देन हमारे पास साथ में क्या मौजूद है, इंटू मीटर। हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इसको कंबाइन कर लें। कंबाइन करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। हो गया। अब देखें, किलोग्राम M, मीटर स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर एंड देन T इनवर्स। हो गया। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी। अच्छा याद रहे, हमारे पास बहुत सारे यूनिट होते हैं, सॉरी बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। एक ही चीज़ के हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। जैसे हम पीछे फोर्स पढ़ के आए, तो फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, फोर्स हमारे पास कूलम फोर्स भी होती है, फोर्स हमारे पास F = kx हुक्स ला भी होता है, हुक्स कांस्टेंट। जितनी भी फोर्स होंगी सबका यूनिट न्यूटन है, चाहे वो कोई भी फोर्स है, हर एक फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ये कन्फर्म है। आप उसको आगे मालूम करके देखिए, आपके पास उसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन ही आएगा। इसी तरह से और उनकी सबकी डायमेंशन भी सेम होगी, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, हर एक का यूनिट न्यूटन होगा और हर एक की डायमेंशन MLT इनवर्स ही होगी। इसी तरह से हमारे पास एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, सब एनर्जी का यूनिट जो है वो हमारे पास सेम होगा। तो हमारे पास एनर्जी इक्वल होती है, सॉरी एनर्जी का यूनिट हमारे पास होता है जॉल। एनर्जी का यूनिट हमारे पास होता है जॉल। सो हम यहाँ कोई भी एनर्जी ले लें, तो यहाँ पे हम किस एनर्जी की डायमेंशन निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी की। किस एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv²। 12 mv² इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो अब हम इस फॉर्मूला से इसका यूनिट निकालेंगे। तो अब आप देख लें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी का यूनिट भी जॉल होता है, वर्क का यूनिट भी जॉल होता है। एनर्जी हम कौन सी एनर्जी निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी निकालें, कोई भी एनर्जी या सिंपल एनर्जी निकालें, सब की जो है वो यूनिट हमारे पास जॉल आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जॉल किसके इक्वल है, न्यूटन इंटू मीटर के। अब ये कैसे इक्वल है, सबसे पहली बात, जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4, जितने भी नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन के अंदर हो, चाहे वो ऐसे ही नंबर हो, वो डायमेंशन लेस होते हैं, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देन हमारे पास क्या मौजूद है, हम मास एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हमारे पास क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है। अब हम इसमें से इसका क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो मास हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम के, और वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है मीटर अपॉन सेकंड के। देन मीटर अपॉन सेकंड हमने लिख लिया। वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इन दोनों के ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास हो गया मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, न्यूटन इंटू मीटर के अंदर। हम जानेंगे कि ये न्यूटन मीटर के जॉल इक्वल कैसे होता है। तो हम इसको पहले अलग करके लिखें, कैसे,
पहले तो हम न्यूटन लिखेंगे कि न्यूटन हमारे पास बराबर होता है किलोग्राम इनटू मीटर, मीटर को अलग कर दें, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो एक हमारे पास मीटर रहा, इसको मैं इनटू करके साथ में लगा दूंगी, तो ये बन गया हमारे पास। देन हमारे पास किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, न्यूटन के। देन ये जो है वो हमारे पास क्या आ गया, मीटर आ गया। तो हमने सबसे पहले तो एनर्जी को देखा कि एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है, जॉल के इक्वल है, और जॉल हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर के इक्वल होता है। चाहे कोई भी एनर्जी हो, हर एक एनर्जी का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर ही आएगा और वो जॉल के इक्वल होगा। तो यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल ली, हाफ mv², हाफ कट किया क्योंकि ये डायमेंशन लेस है और यूनिट्स के अंदर भी ये यूज़ नहीं किया जाता। तो मास हमारे पास किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड वेलोसिटी, देन स्क्वायर था, हमने इसके ऊपर क्या दे दिया, स्क्वायर। अब हमने इसमें से न्यूटन इंटू मीटर जॉल का यूनिट बना लिया। तो यहाँ तक का आपको जॉल वाली सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। चलें अब इस स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। अब हम बनाते हैं एनर्जी की डायमेंशन। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी अभी न्यूटन इंटू मीटर की डायमेंशन बनाई है, जो कि आपके सामने है कि आप ml² t²। तो हम इसी में से इसकी डायमेंशन बना लेंगे। इसको ले आए आप यहाँ, तो किलोग्राम हमारे पास m हमारे पास l, m का स्क्वायर माना l का स्क्वायर, तो t अपॉन में है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी इन्वर्स के अंदर। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन निकली, एनर्जी की। तो कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात कही थी, वो ये कही थी कि हम आगे चल के निकालते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो दो क्वांटिटी आपके सामने आ गई, कौन सी, वर्क एंड एनर्जी। ये MCQs अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूछा जाता है, टेस्ट के अंदर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है, और उनमें ज़्यादातर वर्क और एनर्जी की बहुत बार एग्जांपल आ चुकी है कि ऐसी दो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो वो हमारे पास क्या है, वर्क एंड एनर्जी। एक तो हमने ये, अब आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि दो ये क्वांटिटी हमने सीख ली जिनकी डायमेंशन जो है वो क्या होती है, सेम होती है। चलें अब आगे चलते हैं और आगे पढ़ते जाते हैं और सीखते जाते हैं डायमेंशन, और ये भी सीखेंगे आगे ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है पावर। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम ये सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे आगे, मीन्स कि इन सबको अलग से पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, देन पावर हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे हम उनके फॉर्मूला से उनके यूनिट निकालना सीख रहे हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये पावर खुद है क्या चीज़, ठीक है। तो पावर हमारे पास, पावर का यूनिट है हमारे पास, ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है, शायद ये हम पीछे फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर नहीं पढ़ के आए। तो पावर हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितने वक्त के अंदर कितना काम हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, पावर है। तो इजीली अभी हमने वर्क की डायमेंशन निकाली, या वर्क का यूनिट क्या है हमारे पास, जॉल अपॉन सेकंड। तो हमने पावर का यूनिट भी सीख लिया। साथ में आप कितनी चीज़ें सीखे, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, जॉल अपॉन सेकंड। अब इजीली हम इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे, मुझे इसमें और कुछ लिखना पड़ेगा ही नहीं। तो जॉल की जगह पे हम लिखेंगे उसकी डायमेंशन, जो कि हमने अभी निकाल ली है। अगर आपके पास डायरेक्ट पावर का आ गया तो सबसे पहले आप जॉल की डायमेंशन निकाल लेंगे, देन आप जो है वो उसके साथ सेकंड की लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास अपॉन में क्या है, सेकंड। तो अगर अपॉन में हमारे पास सेकंड है, तो अगर मैं टी यहाँ लिख के ऊपर लेके जाऊँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन हो गई, पावर की डायमेंशन। इज इट क्लियर, ओके। सो लेट्स मूव नंबर 10। अब जो है हम जिस चीज़ की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं वो है हमारे पास टॉर्क, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क हमारे पास क्या है,
सबसे पहले तो हम टार का यूनिट पर, सो टा इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो टा हमारे पास इक्वल है एफ डॉट डी या एफ क्रॉस डी। सो इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ भी एफ डॉट डी था, यहाँ भी ये जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और ये जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के फार्मूला सेम है, तो इसका मतलब कि दोनों के यूनिट भी सेम होंगे और देन अगर दोनों के यूनिट सेम होंगे तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगी। तो हमारे पास वर्क की डायमेंशन क्या थी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। सो यही डायमेंशन हमारे पास किसकी है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स किसकी डायमेंशन है, टार्क की डायमेंशन है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी, टार्क, एनर्जी एंड वर्क, तीनों की डायमेंशन हमारे पास क्या है, सेम डायमेंशन है। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टूड, आपको या आप ये याद कर सकते हैं, आपको ये याद रखना है कि इन तीनों की डायमेंशन जो है हमारे पास सेम है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रेशर। सो प्रेशर जो है ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, ये आप वही प्रेशर समझे जो हम ले रहे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर दबाव करना, तो ये भी वही प्रेशर है। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इजीली हम इससे जो है वो क्या कर लेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे। फोर्स इक्वल है हमारे पास न्यूटन के एंड देन एरिया हमारे पास इक्वल है मीटर स्क्वायर के। इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम एरिया का पीछे डायमेंशन निकाल के आए हैं और फोर्स की डायमेंशन भी निकाल के आए हैं। यहाँ कहीं हमने ये री, तो फोर्स हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी इनवर्स। तो न्यूटन की फोर्स की डायमेंशन हम यहाँ पे किसकी लिख लेंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पीछे दोबारा से उसको देख सकते हैं। तो फोर्स की हमारे पास डायमेंशन है एम एल टी इनवर्स। तो ये जो है हमारे पास किसकी डायमेंशन है, फोर्स की। अब हमारे पास अपॉन में क्या मौजूद है, एल स्क्वायर। तो अपॉन में हमारे पास अगर एल स्क्वायर है तो ये एल ऊपर जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, एल के ऊपर -2 की सिंबल जो है वो आ जाएगी। सॉरी, एल नीचे मीटर है तो मीटर में कट जाएगा। तो एल के ऊपर लगाने से पहले मैं यहाँ आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं। तो न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देन हमारे पास मीटर किसके इक्वल है, मीटर स्क्वायर के। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर में कट गया, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब जो है हम इसमें से बनाते हैं, तो एम किलोग्राम, एम टी सेकंड, टी -2, देन हमारे पास नीचे क्या है, एम। ऊपर वाला एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया नीचे वाले एम से, तो एम ऊपर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एल इनवर्स। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन निकल गई, प्रेशर की। तो कुछ जो है वो थोड़े कंसेप्चुअल है, आपको अपना दिमाग जो है इसके अंदर यूज़ करना होगा और ये इजीली निकल जाएगी। आई होप अब तो हमने बहुत सारी डायमेंशन निकाल ली है, तो आप बहुत इजीली सीख चुके होंगे कि हम किस तरह से निकालेंगे। बस आपको कुछ के यूनिट्स और फार्मूलाज याद हो, एक से दूसरे की बस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के आप याद रखें तो आप ड्राइव क्वांटिटीज़ की इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आगे चलें, आगे हमारे पास है मोमेंटम नंबर 13। तो नंबर 13 पे हमारे पास है मोमेंटम। सो मोमेंटम का हमारे पास यूनिट क्या है, मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी के, m इंटू वी। मोमेंटम हमारे पास इक्वल होते हैं एम वी के। m हमारे पास क्या है, मास। मैं बार बार आपको बताती हूँ, फॉर्मूले में स्मॉल m है मास, डायमेंशन में कैपिटल M है मास, बट यूनिट में स्मॉल m है तो वो हमारे पास क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, तो v जो है हमारे पास क्या है, स्मॉल v किसको शो करता है, वेलोसिटी को, कैपिटल V हमारे पास वॉल्यूम को शो करता है। तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी।
तो अब हम इसमें से जो है इसकी क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप याद रखें कि मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड। मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन इंटू सेकंड। अब ये न्यूटन सेकंड कहाँ से बना, तो सबसे पहले डायमेंशन निकालने से पहले हम इसका यूनिट निकाल के देखते हैं कि ये न्यूटन सेकंड किस तरह से बना। सो मोमेंटम का यूनिट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो m जो है मास है, मास हमारे पास किसके इक्वल है, किलोग्राम। वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, मीटर अपॉन सेकंड। तो अगर हम मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड है। एक्चुअली में हमारे पास किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड है और इसका ऐसा ही यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड है। अब ये तो न्यूटन इंटू सेकंड के इक्वल नहीं हो रहा, बट न्यूटन इंटू सेकंड को हम इसके इक्वल करके देख सकते हैं। वो किस तरीके से, अब यहाँ देखें, न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्लियर। एंड साथ में इंटू हम क्या कर देंगे, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड और सेकंड आपस में क्या हो गए, कट गए। अपॉन में क्या बचा, 1 सेकंड। तो अब आ जाए इधर, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। तो याद रखें मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन इंटू सेकंड। वो कैसे है, हमने इसको कट करके बनाया किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। अब ये कैसे आया हमारे पास, ये आया इसके फॉर्मूला से, मास इंटू वेलोसिटी, क्लियर। सो आगे चलते हैं। अब हम बनाते हैं इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ इसका होना ज़रूरी है। आप इससे भी बना सकते हैं इजीली। मास का क्या है, इन दोनों को चेक करके हम बनाते जाते हैं। मास हमारे पास क्या है, यहाँ हम उसकी डायमेंशन लिखते हैं। मास को हम कैपिटल M के साथ शो करते हैं। अगर हम वेलोसिटी लिखे तो पीछे हम वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल के आए हैं, LT इनवर्स। तो अगर हम इससे देखें तो LT इनवर्स ईजी है। सो LT इनवर्स ये हमारे पास किसकी डायमेंशन बन गई, ओ सॉरी हम इसको किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कभी भी इसको स्क्वायर के अंदर नहीं लिख देना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इसको क्या करना है, बंद करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी 13 जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हो चुकी है। हमने 13 फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला सीखा, उस फॉर्मूले से उसका यूनिट कैसे बनाया जाता है, और अगर उसका यूनिट बनाया जाता है तो उसके और कितने यूनिट बनते हैं। देन हमने सीखा कि उसकी डायमेंशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। याद रखें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई किस तरह की एनर्जी हो, कोई किस तरह की स्पीड हो, कोई किस तरह की भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, हर किसी का फोर्स यूनिट जो है वो सेम होगा। मीन्स जितनी फोर्स होगी सबका यूनिट न्यूटन होगा, जितनी भी एनर्जी होगी सबका यूनिट जूल होगा, जितने भी डिस्टेंस हो गए सबको हम M से शो करेंगे, मीटर से शो करेंगे, ठीक है। सबका यूनिट सेम होगा, और अगर यूनिट सेम होंगे तो उन सब की डायमेंशन भी सेम होगी। सो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नंबर 14 के ऊपर, जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। सो अब हम डायमेंशन निकालेंगे इम्पल्स की। हमारे पास एक और ड्राइव क्वांटिटी है जिसको कहते हैं इम्पल्स। और सबसे पहले हम सीखते हैं कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है। सो द फॉर्मूला ऑफ इम्पल इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम किसका फॉर्मूला है, इम्पल का। तो अब बनाते हैं हम इसका यूनिट इजीली, फोर्स न्यूटन एंड टाइम सेकंड। सो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का यूनिट हमारे पास क्या है, सेम है। दोनों का यूनिट हमारे पास क्या है, सेम है। तो ऐसी और कौन सी दो क्वांटिटी है जिनका यूनिट सेम है, इम्पल्स एंड मोमेंटम। और अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें तो इसकी डायमेंशन भी हमारे पास क्या होगी, MLT इनवर्स। सो ऐसी दो और क्वांटिटीज़ जिनका यूनिट सेम है वो कौन सी है, मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम भी हमारे पास न्यूटन सेकंड एंड इम्पल्स भी हमारे पास न्यूटन सेकंड, और दोनों का यूनिट हमारे पास क्या है, सेम है। सो यहाँ तक हमने टोटल 14 ड्राइव क्वांटिटी पढ़ी, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी,
और 1 बाय 1 हमने सबका फॉर्मूला जाना, उसके यूनिट्स जाने और उसकी डायमेंशन जानी। आई होप आपने सब पूरा लेक्चर अच्छे से सुना होगा और सारी की सारी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो अब हम पढ़ते हैं वो क्वांटिटी जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। यहाँ आप एनर्जी की पढ़ के आए, यहाँ हमने पढ़ा 1/2, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो आगे हम पढ़ते हैं कि ऐसी और कौन कौन सी वैल्यूज़ है जिनकी डायमेंशन नहीं होती। सो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनकी डायमेंशन नहीं होती। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे लिखेंगे ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती। अब नंबर से मुराद फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 इस तरह से चलते जाएंगे, जितने भी नंबर है। इसी तरह से 1/2, 2/1/2 इस तरह से जितने भी नंबर होते हैं उन सब की डायमेंशन नहीं होती। ये सारे क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। तो सेकंड पे हमारे पास है एंगल्स। सो जितने भी एंगल्स हैं उनकी भी हमारे पास डायमेंशन नहीं होती। ये भी हमारे पास क्या होते हैं? डायमेंशन लेस, जिसको हम कहते हैं थीटा। तो थीटा जहाँ पे भी आ जाए उसको हम डायमेंशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है वो क्या है? डायमेंशन लेस है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। इसके बाद हमारे पास मौजूद है, एंगल्स में हमारे पास थीटा और रेडियन, स्टेरेडियन, जितने भी सॉलिड एंगल है, ठीक है, स्टेरेडियन एंड रेडियन, ये भी जो है हमारे पास डायमेंशन लेस है, इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। सो इसी तरह से हमारे पास है पाई। पाई हमारे पास जहाँ भी आ जाए इसकी भी जो है वो डायमेंशन नहीं होती। पाई जो है हमारे पास इक्वल होता है 3.14 के। ये एक वैल्यू, एक नंबर है, तो इसकी भी जो है वो एक डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसके बाद हमारे पास है रेशियो। तो रेशियो जो है इसकी भी डायमेंशन नहीं होती, ये भी जो है हमारे पास क्या है? डायमेंशन लेस है। इसी तरह से और भी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं उन सब की डायमेंशन नहीं होती। तो ये वाली किसी भी फार्मूलाज में आए इनकी डायमेंशन नहीं होती, हम उनको कट कर देंगे और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको जो है हम डायमेंशन में काउंट करेंगे। जिस तरह से मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, ठीक है, ये 3 मेन है और इन्हीं से आगे चल के दूसरी क्वांटिटीज़ बनती है और उसी से ही हम जो है वो दूसरी डायमेंशन को निकालते हैं। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा। डायमेंशन हमारे पास क्या होती है? डायमेंशन हमारे पास क्वालिटेटिव नेचर को डिनोट करती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिनोट करती है। और हम डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। हमने 3 मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा मास को हम कैपिटल M से शो करते हैं, लेंथ को हम कैपिटल L से शो करते हैं और टाइम को हम कैपिटल T से शो करते हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक और चीज़ बता, जितने भी सिस्टम है हमारे पास, हर एक सिस्टम में हर एक का यूनिट चेंज होता है। जैसे कि लेंथ का सेंटीमीटर, मीटर, तो इसी तरह से मिलीमीटर, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास मास है। जिस तरह से मास को हम लिखते हैं किलोग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर, इसी तरह से और भी बहुत सारे यूनिट है। लेकिन टाइम एक वाहिद है क्वांटिटी जिसका हमारे पास सब सिस्टम के अंदर यूनिट सेम होता है। चाहे CGS हो, चाहे SI सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, हर एक सिस्टम के अंदर हमारे पास टाइम का यूनिट जो है वो सेम होता है। अच्छा, एक बात और याद रखें, क्वांटिटी को किसी भी सिस्टम में शो किया हो, जैसे कि हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हमारे पास बेशक सेंटीमीटर में शो किया हो, तब भी इसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल L होगी। यूनिट चाहे जो भी हो, किस भी सिस्टम में हो, उसकी डायमेंशन वही होगी जो हमने सीखी है, ठीक है। और चाहे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं
कि काइनेटिक एनर्जी की अगर डायमेंशन ये है तो पोटेंशियल की चेंज होगी, नहीं। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है वही हमारे पास किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की होगी। सो अगर हमारे पास जो सिंपल फोर्स की डायमेंशन है वही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की डायमेंशन होगी, वही हमारे पास जो हुक्स लॉ है स्प्रिंग कांस्टेंट F=kx उसकी भी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, वही होगी, क्योंकि सबका यूनिट हमारे पास क्या आता है, सेम आता है। सो हमने आज फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सीखी। आई होप आपने पूरा लेक्चर अच्छे से सुना होगा और आपने अपने पास कॉपी और पेन रखा होगा और हमारे सारे लेक्चर को नोट आउट किया होगा। सो अब हम दोबारा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। एंड डियर स्टूडेंट्स, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा।